महाराष्ट्र से बड़ी खबर, महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक में एक्शन ले लिया गया है। सीएम फडणवीस ने एसआईटी बनाने का ऑर्डर दिया है। दोषियों पर सख्त एक्शन का निर्देश। आज टीईटी की परीक्षा होनी थी, लेकिन एक दिन पहले ही पेपर लीक हो जाने के बाद पेपर को कैंसिल किया गया और जांच का आदेश दिया गया। मुख्यमंत्री फडणवीस ने खुद जांच का आदेश दिया है। आपको बता दें कि बड़ी तैयारी की गई थी, लेकिन बावजूद इसके जब पेपर लीक की ये घटना सामने आई, उसके बाद एक्शन में आए प्रशासन और मुख्यमंत्री फडणवीस ने खुद एसआईटी बनाने का आदेश दिया। दोषियों पर सख्त एक्शन के निर्देश दे दिए गए। पूरे मामले में जांच पड़ताल अब तेज हो गई है। समझिए कि आखिर इतनी बड़ी तैयारी के बाद पेपर लीक कैसे हो गया, किसकी लापरवाही थी। दरअसल 1729 परीक्षा केंद्र बनाए गए और वहां पर 18,000 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे ताकि किसी तरह निगरानी की जा सके और कंट्रोल रूम से पूरी निगरानी की व्यवस्था। यहाँ तक कि अभ्यर्थियों के लिए तो बहुत ज्यादा सख्ती थी। बायोमेट्रिक फेस रिकॉग्निशन, मेटल डिटेक्टर से उनकी जांच पड़ताल की जानी थी। काफी तैयारी की गई। बिल्कुल, मोबाइल और स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच पर रोक लगा दी गई थी। पहचान के लिए जरूरी जो भी आईडी थी वो दिखा के ही उनको एंट्री दी जानी थी, लेकिन उससे पहले ही पेपर लीक हो जाता है। और इसी को लेकर डिप्टी सीएम का बड़ा बयान सामने आया। आरोपियों पर मकोका के तहत कार्रवाई करेंगे, शिंदे ने कहा। तो जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। एकनाथ शिंदे ने यह बात क्लियर कर दी है। आपको बता दें, इधर मुख्यमंत्री फडणवीस ने जांच के आदेश दे दिए हैं, एसआईटी का गठन करने के आदेश दिए गए और इधर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा आरोपियों पर मकोका लगाया जाएगा। तो ऑर्गेनाइज क्राइम की तरह इसको ट्रीट किया जाएगा। मकोका का इस्तेमाल तब किया जाता है जब संगठित अपराध का कोई मामला हो, और इसी तरह से इस पूरे केस को ट्रीट करेंगे, ये उप मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा है। मुहर्रम के मौके पर बड़े साजिश को नाकाम किया गया। मुहर्रम पर 30,000 लोगों को मारने की कोशिश की जा रही है। दरअसल जहरीली कैप्सूल बांटने की साजिश थी, जिसका खुलासा किया गया। आरोपी के पास से 14,900 कैप्सूल बरामद किए गए हैं और इन कैप्सूल में पेन किलर के नाम पर चूहे मारने की दवा भर दी गई थी। अब जांच में कैप्सूल में जिंक फॉस्फाइड मिला है। पुलिस ने आरोपी फैयाज को गिरफ्तार कर लिया है। तो एक या दो नहीं, 30,000 लोगों को मारने की साजिश रची गई थी और कैप्सूल में चूहे मारने की दवा मिलाई गई थी, जिसे पेन किलर्स बताकर उन लोगों को दिया जा रहा था। तो मुहर्रम के जुलूस में ये कैप्सूल बांटे जा रहे थे और साथ ही 30,000 कैप्सूल का ऑर्डर दिया गया था। यानी 30,000 लोगों को मारने का ये बहुत बड़ा प्लान था, जिसको पुलिस ने नाकाम कर दिया है। पेन किलर के बहाने मौत बांटने का पूरा भांडाफोड़ किया गया साजिश का। तो ये साजिश रची गई थी महाराष्ट्र के मुंबई में। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उससे पूछताछ की जा रही है कि उसके साथ इसमें और कौन कौन शामिल था। पुलिस की अलर्टनेस, होशियारी और मेहनत की वजह से ये उसकी साजिश बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो पाई और एकदम शुरुआत में ही उसको डिटेक्ट कर लिया गया, उसको ट्रेस कर लिया गया और उसको वहाँ से निकाल दिया गया। अन्यथा एक बहुत बड़ा त्रासदी, एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो सकती थी। तो कौन है ये फयाज प्रेमजी, जिसको गिरफ्तार किया गया है, जिस पर आरोप है कि 30,000 लोगों की मौत की इसने प्लानिंग रची थी। ये महाराष्ट्र के मुंबई का रहने वाला है। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की पढ़ाई की हुई है इसने और पिछले साल ईरान और इराक की यात्रा भी इसने की थी। दरअसल इसी पर आरोप है कि इसने कैप्सूल में जहर मिलाया। वो जहर जो चूहों को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता, उसे पेन किलर के नाम पर इसने दवा में भर दिया। तो फैयाज के टारगेट पर 30,000 लोग थे और आरोपी के पास से 14,900 कैप्सूल जब्त भी किए गए। मुहर्रम के मौके पर लोगों को मारने का इसने प्लान बनाया था, लेकिन बड़ा खुलासा हुआ। इसे गिरफ्तार किया गया, पूछताछ की जा रही। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। जुलूस में ये जहरीली कैप्सूल बांट भी दिए गए थे। 14,900 कैप्सूल इसके पास था। 30,000 कैप्सूल का इसने ऑर्डर किया था।